जय श्री श्याम मित्रों, मैं हूं आपका ज्योतिष मित्र पंडित हर्ष। एक बार फिर से आपका हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो पंडित हर्ष शर्मा में स्वागत है। मित्रों, बड़े ही सरल तरीके से ज्योतिष को जानेंगे और समझेंगे। आज का हमारा चर्चा का विषय रहने वाला है बड़ा ही खास और बड़ा ही विशेष। आज हम जानने वाले हैं फाल्गुन पूर्णिमा को ही क्यों किया जाता है होलिका दहन। बड़ी ही रोचक जानकारी, तो जुड़े रहिए हमारे इस YouTube वीडियो के साथ में अंत तक। आइए जानते हैं होलिका दहन फाल्गुन पूर्णिमा को ही क्यों किया जाता है। मित्रों, साल 2024 में होलिका दहन 24 मार्च को रात्रि 11:14 से 12:20 के बीच में किया जाएगा। होलिका पर्व पौराणिक काल में राजा हिरण्यकश्यप और उसके पुत्र विष्णु भक्त प्रहलाद और बहन होलिका से जुड़ा हुआ है। हिरण्यकश्यप अपने को भगवान कहता था, जबकि उसका पुत्र विष्णु जी की आराधना करता था, जिसके कारण उसने अपने पुत्र को मारने के कई प्रयास किए किंतु सफल नहीं हुआ। तभी उसकी बहन ने आकर बताया कि उसे तो आग से न जलने का वरदान मिला हुआ है और मैं अपने भतीजे प्रहलाद को गोद में लेकर आग में बैठ जाऊंगी और प्रहलाद उसी आग में जलकर भस्म हो जाएगा। आग में भी भस्म नहीं हुए प्रहलाद। यह विचार राजा हिरण्यकश्यप को भी समझ में आया और लकड़ी का बड़ा सा ढेर बनाकर उसमें होलिका अपने भतीजे को गोद में लेकर बैठ गई। प्रहलाद तो भगवान का प्रिय भक्त था और पग पग पर वही उसकी रक्षा करते रहे थे, इसलिए वह आग से जरा भी भयभीत नहीं हुआ और भगवान का मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप पाठ करता रहा। इधर होलिका बैठी तो लकड़ी में आग लगा दी गई। देखते देखते लकड़ी के साथ भी होलिका भी जलकर भस्म हो गई। भक्त प्रहलाद अपने प्रभु का स्मरण करता रहा और उसे कुछ भी नहीं हुआ। मित्रों, अब जानते हैं फाल्गुन मास की पूर्णिमा को ही क्यों मनाई जाती है होलिका दहन। आइए जानें। दरअसल होलिका का यह वरदान आग से उस स्थिति में बचाने के लिए था जब वह अकेली हो, किंतु वह तो अपने भतीजे को गोद में लेकर उसे जलाने की नीयत से बैठी थी, जिसके कारण भगवान का दिया वरदान भी उसके लिए निष्प्रभावी हो गया। तभी से लोग इस पर्व को होलिका दहन के रूप में मनाने लगे। जिस दिन शाम के समय लकड़ी के ढेर पर होलिका अपने भतीजे को लेकर बैठी थी, वह फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि थी। इसी कारण प्रत्येक वर्ष फाल्गुन शुक्ल पूर्णिमा को होलिका दहन के रूप में बुराइयों को जलाने की परंपरा है। भक्त प्रहलाद के आग से बचकर निकल आने की प्रसन्नता में अगले दिन लोग हंसी खुशी में एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर रंग खेलते हैं। इसी वजह से होली का पर्व मनाया जाता है। मित्रों, ये थी विशेष तरह की जानकारी। होलिका दहन फाल्गुन पूर्णिमा को ही क्यों मनाया जाता है, क्यों होलिका दहन किया जाता है। इसी तरह की और अन्य जानकारी जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे इस चैनल के साथ में। हमारे इस चैनल पर ज्योतिष को बड़े ही सरल भाषा में बताया और समझाया जाता है। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी को जय श्री श्याम और आप सभी को एक बार होलिका पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं।